राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर है कि कुछ लोग, चाहे उनको अंधभक्त कह लीजिए, चाहे उनका भगवान कह लीजिए, या फिर कुछ गोदी दलाल मीडिया कह लीजिए, जो खुद भ्रमित हैं और औरों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन के मुद्दे पर। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि किसान आंदोलन ये आखिर क्यों हो रहा है। जब जून जुलाई के अंदर, मई जून के अंदर कोरोना की महामारी अपने पीक पर जा रही थी, तब मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है किसानों के लिए। वो 3 बिल पास करती है। सबसे पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि महामारी के बीच में उन बिल को लाने की ज़रूरत क्या थी, उन अध्यादेशों को लाने की ज़रूरत क्या थी। किस किसान ने कहा था ये अध्यादेश लाने के लिए, या किस किसान संगठन ने कहा था ये अध्यादेश लाने के लिए, या फिर मोदी सरकार अपने किन दोस्तों को रिझाना चाहती थी ये बिल लाकर, या उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती थी। चलिए, वो अध्यादेश ले आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, राज्यसभा में जब यह अध्यादेश आया तो उन्होंने उसको ध्वनि मत से पास। उसके बाद उन्होंने क्या किया, राज्यसभा में जब यह अध्यादेश आया तो उन्होंने उसको ध्वनि मत से पास करा दिया। ध्वनि मत से क्यों पास करा दिया? क्योंकि कानून और नियम में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सांसद वोटिंग कराना चाहे किसी भी बिल के ऊपर तो वोटिंग जरूरी है। चाहे एक सांसद भी चाहे तो भी वोटिंग होगी। फिर भी ध्वनि मत से सरकार ने वो बिल पास करा लिया। मेरे ख्याल में ध्वनि मत तो एक बैकडोर एंट्री वाला चोर रास्ता होता है ना, चोर रास्ता बन गया है किसी भी बिल को पास कराने के लिए सरकार के द्वारा। उन्होंने बिल पास करा लिया। समझने वाली बात है कि इस बिल में दिक्कतें क्या हैं, किसान क्यों सड़कों पर है, किसान अपना घर छोड़कर, अपना खेत खलियान छोड़कर क्यों सड़कों पर है। देखिए, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान हूं, तो मैं उसी नाते से ये सारी बातें आप सबके सामने रख रहा हूं। तमाम बातें हैं, जैसे कि बड़े उद्योगपतियों को भंडारण करने की अनुमति देना, और उसके साथ साथ कई और बातें हैं, जैसे एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फर्ज करिए अगर किसी उद्योगपति ने किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लीजिए पहले साल में जितना कॉन्ट्रैक्ट था उस हिसाब से उसको पैसा दे दिया। अगले साल से अगर वो नानुकर करने लग जाए कि भाई तुम्हारी फसल की गुणवत्ता अच्छी नहीं, मान लीजिए पहले साल में जितना कॉन्ट्रैक्ट था उस हिसाब से उसको पैसा दे दिया। अगले साल से अगर वो नानुकर करने लग जाए कि भाई तुम्हारी फसल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या कुछ भी कोई कहकर उसको उसका दाम सही ना दे, तो एमएसपी गारंटी तो है नहीं, तो किसान तो बेचारा मारा जाएगा। अब इसी में दूसरी बात आती है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी, जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकते। और अगर इसको चैलेंज करने के लिए किसान कहीं कंप्लेंट करना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा एसडीएम तक, डीसी तक जा पाएगा, जो कि सभी जानते हैं कि सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। तो फिर इस तरह तो सरकार जानबूझकर किसान को अपने ही खेत के अंदर, अपनी ही जमीन जायदाद में बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा सरकार क्यों चाहती है, इस बात का जवाब दे। वो किसान को अपनी ही जमीन में एक मजबूर बंधुआ मजदूर क्यों बनाना चाहती है? चलिए, जब ये आंदोलन चल रहा है तो करीब 27-28 नवंबर के आसपास हमारे किसान भाई पंजाब से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचे। बाद में हरियाणा और यूपी के किसान भी साथ में आए। तो किसान आंदोलन के लिए सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की मंशा थी कि किसी तरह इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। वहीं के वहीं जो आवाज़ उठ रही है, इस तरह इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए। वहीं के वहीं जो आवाज़ उठ रही है, जो चिंगारी निकल रही है, उसको वहीं के वहीं बुझा दिया जाए। उन्होंने
दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बोला कि आप अपने प्रदेश के अंदर स्टेडियम्स हैं उनको जेल बनाने की अनुमति दें, तो कि जो कि हम किसान को उठाकर उसमें डाल सकें। भाइयों, अगर ये हो जाता तो किसान आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाता, उस दिन मर जाता। किसान अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद कर ही नहीं पाता। तो भला हो अरविंद केजरीवाल जी का, जो उन्होंने इस ड्रैकोनियन, मैं कहूँगा एक तानाशाही जो फरमान था कि जेल बना दिया जाए, उसको मना कर दिया। इस तरह से उन्होंने ना सिर्फ इस आंदोलन को बचाया, बल्कि इस आंदोलन में एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है, जो भरपूर समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। सरकार का रवैया देखिए कि मोदी जी अपनी एक वाराणसी के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी एमपी की जो है, उसके अंदर जाके रैली करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो भी इस आंदोलन में आ रहे हैं वो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का समर्थन है। देखिए कितनी शर्म की बात है, एक देश का प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हम देशवासियों का आतंकवादी बोलें, बड़े शर्म की बात है। वो सम्मान तो करना दूर, वो हमारी बेइज्जती करने हमें आतंकवादी बताने पे उतर आए हैं। मोदी जी, आप अपने रैलियों में किसान भाइयों को जो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से आए हुए हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हो। आपके मंत्री महाराष्ट्र में कल उनको कह रहे थे कि किसान आंदोलन को फंड पाकिस्तान और चाइना कर रहा है। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपको शायद पता नहीं है, जो हमारे सिख भाइयों का इतिहास, हमारे किसानों का इतिहास, इन्होंने अफगानों, तुर्कों, मुगलों सबको रोक के रखा और इस देश में आने नहीं दिया। उन्होंने 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक वो शहादत देते आए हैं। चाहे वो बाबा ईश्वर सिंह हो, बाबा बंदा सिंह हो, चाहे वो हमारी आज़ादी की लड़ाई में सरदार भगत सिंह हो, सरदार उधम सिंह हो, या फिर अभी भी सिख रेजिमेंट, अगर आपको नहीं पता है, असली शेर हैं ये लोग। इतने सारे परमवीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल लोगों को मिले हैं। तो मोदी जी, आप सोच समझ के बात करिए, अपने मंत्रियों को बोलिए कि इस तरह की बातें ना करें और देश में एक समानता और एक प्यार, सद्भाव का भाव लाने की कोशिश करिए। ये किसान हैं, किसान अगर ज़मीन से पौधे, फसल उगाना जानता है तो आप जैसी सरकारों को उखाड़ कर फेंकना भी जानता है। जय हिंद।